आजमगढ़ के लोहरा में लेखपाल द्वारा सरकारी जमीन के पट्टा और कब्जा दिलाए जाने के संदर्भ में पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। लोहरा गांव निवासी रामचल यादव पुत्र वंशराज यादव ने उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर को प्रार्थना पत्र देकर लेखपाल द्वारा जबरन सरकारी जमीन में दूसरे को पट्टा और कब्जा दिलाए जाने के संदर्भ में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि अराजी मौजा लोहरा के गाटा संख्या 10 और 11 में पीड़ित की भूमिधरी है तथा इसी रकबे के कुछ जमीन पर कृषि कार्य और कुछ जमीन पर पेड़ पौधे लगाकर कई वर्षों से वो उस पर काबिज है। पीड़ित के अनुसार सोमवार को लगभग 2 बजे के करीब लेखपाल अपने सहयोगी लेखपाल को साथ लेकर मेरे जमीन पर पहुंचे और उक्त जमीन को जबरन नापने लगे। गाँव के ही चंद्रेश आदि को उक्त मेरी जमीन पर धन उगाही करके कब्जा दिला रहे थे। पीड़ित द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो बिना जवाब दिए उसे धमकी देने लगे और बोले कि तुम्हारी जमीन के हम जिम्मेदार नहीं है। पीड़ित द्वारा उक्त जमीन पैमाइश के दौरान वीडियो भी बनाकर वायरल की गई। पीड़ित ने लेखपाल पर विपक्षी से धन उगाही करके जमीन नापने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में लेखपाल अजीत कुमार यादव ने बताया, जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है उसके नाम 2 पूर्व प्रधान द्वारा जमीन आवंटित हुई है, लेकिन उस व्यक्ति द्वारा लगभग 4 बीघा जमीन अतिरिक्त कब्जा की गई है, जिसकी निशानदेही के लिए आदेश पर वहां गए थे। जब उनको जानकारी दी गई कि आपकी 4 बीघा अतिरिक्त जमीन है तो उनके द्वारा बेबुनियाद आरोप लगाया गया। उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार और तथ्यहीन हैं। वहीं उप जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित को जांच करके आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में पीड़ित ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दोस्तों, हमारे साथी राजू कुमार की यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। क्या नाम है भैया आपका? सर, हमारा नाम नरेंद्र यादव है। कहाँ घर है? सर, लोहरा घर है। आज आप एडीएम साहब के पास लेखपाल के खिलाफ ज्ञापन लिए हैं, क्या समस्या है? जी सर, हमारी समस्या ये है सर, आए थे हमारे खतौनी पे 10-11 हमारी खतौनी है, उस पे जो है कि दूसरे का कब्जा दे रहे थे। अजीत नेकपाल हैं सर, और पंकज जो हैं एक यहाँ के क्या नाम है सिकंदरपुर के मतलब नेकपाल हैं, लेकिन मौके पे आके हमारे यहाँ जो है लोहरा में कब्जा दिला रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे। जब हमने उनसे जब बिना सर आदेश के कोई मतलब जब हम उनसे जब पूछे सर आपके पास कोई आदेश है, तो मतलब वो हमसे बोल रहे हैं कि आप कौन होते हो कि हमसे पूछने वाले आदेश क्या होता है। तो हमने सर ये बोला कि सर हमारी भी 10-11 नंबर में खतौनी है, आप दूसरे को उस पर कब्जा दे रहे हैं, लेकिन हमारा हक बनता है आपसे पूछ लें कि भाई क्यों दे रहे हो इस पे, हमारा भी तो है। लेकिन सर वो हमसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए और मारने पीटने के लिए मतलब धमकी देने लग गए और बोल रहे थे कि पेड़ मतलब पौधा भी हम लगाए हैं, बोल रहे थे कि पौधा सब कटवा देंगे, आपका घर भी गिरवा देंगे, आप जबरदस्ती जोत रहे हो। तो हमने सर बोला उनसे कि सर ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं सर आप। तो वो बोले कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें न्यायालय से आदेश आया है। तो हमने सर उनसे ये बोला कि न्यायालय से कोर्ट से तो अभी वो जो आप जो जिसका नापने आए हैं वो तो मतलब केस में चल रहा है, वो तो न्यायालय में अधीन है, ये बेचारा न्यायालयाधीन है, तो इस पे आप कार्रवाई कर नहीं सकते, नाप नहीं सकते हो। तो आपको कौन आदेश दिया, हमें ये बता दीजिए, आप नापिए। तो उस पे मान लीजिए वो लोग मान लीजिए 10-12 लोग आए थे, मान लीजिए हम अकेले थे, उसमें मान लीजिए तड़ी भड़ी देने लग गए और मतलब ऊट पटांग बोलने लग गए। इसीलिए जो है कि हम थोड़ा भाई अकेले थे, दब गए और तड़ी भड़ी दे के गाली गलौज बहुत तगड़े किए और उनका हम वीडियो भी सर बना के रखे हैं। बस हम वीडियो में ये उनसे हम सर पूछना चाह रहे थे, सर हमें एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। वो प्रश्न का जवाब देने के लिए कभी राजी नहीं हुए और उसी में बात पे हर बात पे मतलब गाली गलौज के बात बढ़ाने लग गए। और हमारी जो खतौनी थी हम उस पे उनसे इतनी बार हमने सर पूछना चाहा कि सर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमें बता दीजिए कि हमारी जो खतौनी है कहाँ पे है, लेकिन वो जो है कि हमारी बात मानने के लिए तैयार भी नहीं है। फिर हम उनसे पूछा दोबारा भी, तो वो बोल रहे हैं कि हम आपके जिम्मेदार नहीं हैं, मौके पे हम जिसके आदेश से या जिसके बुलाने पे आए हैं हम उसी का सुन सकते हैं, मौके पे आप हमसे बाद में मिलिए। तो हमने सर उनसे ये बोला कि सर अभी तो हमारा नाप के चले जाएंगे, तो हम बाद में आपसे मिल के क्या करेंगे, वो हमारे पास आके कब्जा कर लेगा। तो फिर उसके बाद जो है कि गाली गलौज हो गया और चुपचाप सर चले गए मान लीजिए। फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं बोला और जाके मतलब अपना वो एडीएम साहब को मतलब ज्ञापन दिए हैं सर।
जी सर। एडीएम साहब क्या कहें? एसडीएम साहब बोले हैं जांच के लिए।